हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीटी से तृतीय सेमेस्टर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये चार ऑप्शन दिए। फर्स्ट ये है, यहाँ पे कोई मध्य पद नहीं है। सेकंड ये बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। थर्ड ये दिया है। फोर्थ ये दिया है। अब हमें चेक करना है क्या है ये। इसको चेक करते हैं। बाय पदों का गुणनफल यानी कि 30 का अगर 300 में गुणा करेंगे तो 9000 हो जाएगा। अगर और यहाँ पे दिया मध्य पदों का गुणनफल यानी इसका इसमें गुणा करें, क्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ये ओ है, ओ क्या है, ये वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी बराबर 80 अंश है। ए ओ बी बराबर ये दे दिया है 80 अंश है। तो कोण ए डी बी की माप पूछ रहा है कि ए डी बी की माप क्या होगा। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया है कोण ए सी बी बराबर होता है 1/2 कोण ए ओ बी, यानी कि ये जो कोण है इस कोण के ये आधा होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इतना बराबर दे दिया, ए ओ बी बराबर दे दिया है 80 अंश। तो 1/2 गुणे 80, तो इसे कट जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया। ये क्या हो गया, 40 हो गया, यानी कि इसके आधा हो गया। नहीं सॉरी, ये आधा हो गया। अब चलते हैं कोण सी, इसको मान लेते हैं कि ये सी है। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ये प्रमेय के द्वारा है, प्रमेय के द्वारा ये होता है। इतना बड़ा 180 अंश। सी बराबर दे दिया है 40 और कोण डी बराबर 180। 40 इधर पक्षांतर कर देंगे तो कोण डी बराबर 180 माइनस ये हो जाएगा 40। तो इसलिए इसमें से जाएगा यानी कि 140 हो, यानी कि कोण डी बराबर कितना हो गया, 40 अंश। तो पूछ रहा है ए ओ डी, तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 140। ये आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 140 अंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से सत्य है। यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र, इसमें से क्या सत्य है। दिया है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास नहीं है। दिया है रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, सी और डी क्या है, वृत्त की छेदिका है। ये क्या है, यह सही, क्योंकि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, क्योंकि दोनों वृत्त को क्रॉस कर दे रहा है, इसलिए क्या है, वृत्त की छेदिका, इसलिए ऑप्शन नंबर ये 3 सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि रुपया 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे दिया है मूलधन बराबर कितना दे दिया है, 2000। समय दे दिया है यानी कि 2 वर्ष, और दर दे दिया है 5। दर दे दिया है 5%। तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इस पर हल रख देंगे, ये हो जाएगा 2000 गुणे दर दे दिया है 5 गुणे 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 20 का, इसमें गुणा 20 बचे 100 हो जाएगा, गुणे 2 बचेगा, इसका गुणा कर देंगे
तो 2 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 के पावर 6 बराबर इतना का लघुगणकीय रूप क्या होगा। इसको हमें लघुगणकीय रूप में लिखना है। तो चलते हैं, दिया है 5 के पावर 6 बराबर 15625। इसके लिए हमको लॉग में रूप में लिखना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ई होता है log ई एम बराबर n। तो इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर n बराबर m। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ई बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया। n बराबर कितना दे दिया, 6 दे दिया। और m बराबर दे दिया 15625। तो अब इसे हम लिख सकते हैं log के रूप में। इसका हो जाएगा log। अब इसी पर ई बराबर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यम है, यम बराबर ये है तो 15625 हो जाएगा। बराबर क्या दिया, यन है, यन कितना है, 6 है तो 6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाए। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये पहला सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 को करने अनिवार्य होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक क्रम में कर लेते हैं। तो हम एक क्रम में करते हैं। 133 हो गया, 133 के बाद 135 हो गया, 135 के बाद 137, 138, 37 हो गया, 138 हो गया, 140, 142, 148 और 150। ये हो गया। तो यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n बराबर कितना दे दिया है, 8। इसे ज्ञात करने के लिए होता है, यानी कि अगर सम है तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है और विषम होता है तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है। ये सम है तो इसके लिए अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका बराबर होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। इसी फार्मूले पर रख देंगे। 1/2 n बराबर कितना दे दिया, 8/2 वहाँ पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए 1/2 चौथा पद प्लस 4 और 1 5वां पद ही हो जाएगा। अब रख देते हैं 1/2 चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथा पद 138 है प्लस 5वां पद 140 है, 140। इसको जोड़ देंगे तो 1/2 गुणे 4 0 अरे 0 8 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाए, 1 1 2। इससे इसमें बाकर 2 कम में 2 2 3 6 2 9 18, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 139। ये होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 अरे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर -9 इंटू 3 के पावर 2।
तो अगर इस टाइप का सवाल है तो अगर आधार क्या है बराबर है तो घात को हम जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और 5 9 2 11 माइनस 9 और ये 11 में से 2 जाएगा तो 3 के पावर हो जाएगा 2। तो 3 के पावर का 2 मतलब कि 3 गुणे 3 बराबर 3 दूनी के 9। ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 अपान के एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान के 9 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले एक फार्मूला बना लेते हैं। 2 अपान के एक्स का होल स्क्वायर वाई अपान के 3 का होल स्क्वायर। ये कैसा फार्मूला बन गया? ये इस टाइप का हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। ये इसी पर हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बटा के एक्स प्लस वाई बटा के 3 एक ब्रैकेट में हो गया और अगले ब्रैकेट में हो जाए 2x माइनस वाई अपान के 3। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो हम लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 3.5 सेंटीमीटर हम ले लिए। इसको हम मिला दिए। मान लेते ये ओ है ये है। ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो कह रहा है कि उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं बिंदु P। तो कह रहे बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। रचना मत कीजिए, चाहे मत लिखिए। इसमें रचना नहीं कर रहा, बस बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचना है। यहां से ये खींच देंगे। ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना तो a इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब यही होता है। देखते हैं कौन से पद किसमें मिले। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 11 है 11 इसमें है लेकिन 11 यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। यहाँ पे 13 इसमें 13 नहीं, इसलिए यहाँ पे 11 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे? हम x प्लस 3 से इसमें भाग देंगे। चलिए हम भाग देते हैं। x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 इसमें भाग देना है। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले कि जो कि इसमें गुणा करने पर इसके बराबर आए या इससे कम रहे। तो लेते हैं यक्स लेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हटाएंगे। भाग देने के बाद हमेशा घटाते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा, 8 में से 3 निकलेगा, 5x बचेगा प्लस 17। अब यहाँ पर कौन सी संख्या ले इसमें गुणा करने पर यह कट जाए या इससे कम रहे या इसके बराबर आना चाहिए।
तो अगर हम 5 लेते हैं, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 एक्स 5 हो जाएगा। अगर 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब इसको हटाते हैं, ये कैंसिल हो जाए, 17 में से 15 जाएगा यानी कि 2। कह रहा है क्या, भागफल और शेषफल लिखिए। तो यहाँ पर भागफल बराबर कितना दिया है, ये दिया है x + 5 और शेषफल दिया है 2। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अति लघु उत्तरीय के प्रश्न है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, 7 आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है यहाँ पे भार किलोग्राम में दिया है, यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या दिया है। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं, यहाँ पे भार किलोग्राम है, मान लेते हैं ये f है और ये शिक्षार्थियों की संख्या ये x है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है f × x, यानी कि इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 40 में गुणा करेंगे, 4 0 0 और 4 चौके 16। अब 12 गुना के 24 को 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 हो जाएगा 50। 18 23 54 को 4, 18 चौक 72 और 5 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 10 का 44 में गुणा करेंगे, 10 चौक 40 को 0 हासिल 4, 10 चौक 40 4 44 हो जाएगा। 6 का इसमें गुणा 6 5 30 को 0, 6 चौक 24 3 27। अब इसको ऐड कर देंगे, 4 इसको ऐड करते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, 7 4 11 11 और इस 7 हो जाएगा 18, 18 6 24 को 4 2 होगा, 2 और 1 3 3 5 8 8 7 15 15 4 19 19 2 21 हो जाएगा। तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है, समांतर माध्य यानी कि x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान के n। यहाँ पे n बराबर इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो हल करते हैं, ये दे दिया है 21 48 बटा के 50। इसका अगर भाग करते हैं हम, यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं 21 48 50 से भाग करते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 50 से होकर 200 हो जाएगा, ये बचेगा 4 1 0 अब 8 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, ये 8 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, दशमलव लेंगे 1 0 बढ़ेगा, कितने बार जाएगा 4 4 8 1 9 बार जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 450 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 0 0 बढ़ाएंगे 8 बार जाएगा, यानी कि ये 400 हो जाएगा। इसका भाग कितना आ गया, यानी कि 42.98 इसका समांतर माध्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मूलधन बराबर दे दिया उसका 5000 और समय दे दिया है 2 वर्ष और दर दे दिया है यानी कि 8%। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है A बराबर P1 + R बटा के 100 के पावर n। तो ये बराबर हो जाए, P बराबर 5000 दिया है, 1 + R दर यानी कि 8 दिया है बटा के 100 के पावर 2।
तो ये हो जाएगा 5000 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 होगा, 100 में 8 जोड़ देंगे तो यानी कि 108 बटा के 100 के पावर 2। ये हो जाएगा 5000 गुणे 108 बटा के 100 गुणे 108 बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौको 8। तो ये हो जाएगा यानी कि 54 गुणे 108। 54 का 108 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5832। अब गुणा भी कर कर देख लेंगे। ये हो गया, तो यानी कि ए का मान आ गया, ए का मान आ गया इतना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है CI यानी कि A माइनस P होता है। इस फार्मूले पर रख देंगे। A बराबर इतना दे दिया है 5832 माइनस 5000, ये घटेगा, आ जाएगा आपका 832 यानी कि CI आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 532। ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर तथा ऊंचाई इतना मीटर है। तो इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं लंबाई यानी कि 4 मीटर है। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। उसके बाद चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई को हम B से डिनोट कर सकते हैं, ये दिया है 3.5 मीटर। और ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई को हम S से डिनोट कर सकते हैं, ये दे दिया 3 मीटर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2L प्लस B इंटू H। 2L बराबर दे दिया है 4 अब प्लस 3.5 इंटू 3, गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 7.5 इंटू 3, दूते यहाँ 6 गुणे 7.5 इतना हो जाएगा। 6 पचे 30 को 0, 36 18 3, 6 पचे ये 7 होगा, सॉरी 6 पचे 30 को 0 3 होगा, 6 7 42 3 45, एक का दशमलव है, ये हो जाएगा इतना मीटर हो जाएगा, यानी कि 45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ये फिगर है, एक वृत्त है, इसमें वृत्त का केंद्र O है। यदि ABC बराबर 40 अंश, यानी कि ABC 40 दे दिया है, यानी कोण ABC बराबर 40 डिग्री तथा कोण CAB बराबर 80 अंश, यानी कि CAB बराबर दे दिया है 80 अंश। तो हमें पूछ रहा है कि ADB का मान कितना होगा, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले इसमें 2 मान दे दिए, इस पर हम चलते हैं। तो दे दिया है, इसके लिए सिंपल सा प्रयोग, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है, यानी कि कोण A बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। A बराबर दे दिया 80, B बराबर दे दिया है 40 और प्लस C हमको ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना बराबर 180 अंश। इसको जोड़ेंगे 0 0 8 4 12 120 हो जाएगा, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, यानी कि कोण C, तो कोण C बराबर 0 हो जाएगा, 8 में से 2 निकलेगा 6 होगा, 1 में से 1 निकलेगा, यानी कोण C बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, यानी कि ये हमारा कोण C कितना आ गया 60 अंश।
एक ही त्रिभुज में बने दो कोणों का योग, अगर एक कोणों का योग 180 अंश है, तो अगर ये इस यहाँ पर अगर 60 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक वृत्त में एक त्रिज्य खंड में बने कोण, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जो एक ही वृत्त में जो कोण बने हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बी सी बराबर 60 अंश दे दिया है, नहीं ए सी बी बराबर 60 अंश दे दिया है, तो इसलिए कोण ए डी बी बराबर भी 60 अंश होगा। ये आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाजार मूल्य 40 प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य खरीदा है। यहाँ पे दे दिया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, और बाजार मूल्य दे दिया है कितना दे दिया है, 40 रुपये प्रति शेयर दे दिया है। तो अगर 10 पर अगर इसका हम ज्ञात करते हैं तो यानी कि कितने पर शेयरों पर मिल रहा है उसे, क्रेता को 300 शेयरों पर, यानी कि 10 का 300 पर ज्ञात करेंगे तो 10 गुणे 300 बराबर कितना हो जाएगा, 3000, यानी 10 पर उसे कितना मिल रहा है, 3000 मिल रहा है। तो इसीलिए लाभ उसे कितना हो रहा है, यानी कि लाभ बराबर 40 माइनस 10, यानी कि बाजार मूल्य इतना है, अंकित मूल्य इतना है, तो इसे कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि 30, वहां पर भी लिख सकते हैं चाहे यहाँ पर। तो अगर उसे 30 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितने पर शेयर बेच रहा है, 300 पर, तो इसका हो जाएगा, यानी इस पर कितना लाभ हुआ, 3000, तो ये हो जाएगा 3000 गुणे 30, इसको गुणा कर देंगे, 3 तिली के 9, 3 और 1 4 2 0 लिख लेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10, 90,000 उसे फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे आसान तरीका, इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 8 3 के 24। अब यहाँ पर हमें लाना है, गुणा करने में कितना है, 24 आए, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो बीच में घटा कर आएगा 10, अगर वही प्लस रहता तो जोड़ कर आता। तो हमें सॉल्व करना है, 3x² प्लस 10x माइनस 8, 8 3 के 24, यानी कि 3x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 2, 12 में से 2 निकलेगा, इतना आ जाएगा माइनस 8, कुछ ब्रैकेट खोल देते हैं, 3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8, यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 हो, 3 कॉमन करेंगे, 3 यहाँ पे भाग कर देगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4, दोनों में क्या है, x प्लस 4 कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे, x प्लस 4, तो बचेगा ये और ये 3x माइनस 2, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक ठोस घनाकार धातुक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन पूछ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², a² होता है, यानी कि इतना दे दिया, यानी कि 6a² बराबर दे दिया है 216, तो a² बराबर 216 अपान के
छः का इसमें भाग करेंगे 36 18, अच्छा चलेगा 36 ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तो ये बराबर 6 हो जाएगा। एक यहाँ पे मान होगा, तो कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इस टुकड़े का आयतन, तो आयतन बराबर होता है ए क्यू, यानी कि ए बराबर दे दिया है 6 के पावर 3 हो जाएगा, तो ये होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसका गुणा कर दे, अच्छा चलेगा 36 का 216 सेंटीमीटर की, ये आंसर हो गया। तो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का 2016 क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।